ड्रामासिल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सितारा कहती है सलार से कि आखिर तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। पहले ही मेरी कम बदनामी की है तुमने, तो आखिर अभी तक तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़े। इन सब बातों ने मज़ीद परेशान कर दिया है सलार को। सलार समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं और तुम बिला वजह परेशान हो क्यों हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हारे सारी परेशानियाँ हल हो जाएँ। और तुम्हारे साथ ये जो जुल्म घर में हो रहा है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। तुम्हारी ताई तुम्हारे साथ जो कर रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुमने भी तो कुछ मेरे साथ ठीक नहीं किया। आखिर तुम किस बेस पे ये सारी बातें कर रहे हो। तुम्हें ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। देखो, यहाँ से चले जाओ और कभी भी दोबारा वापस मत आना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब कासिम आ चुका और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके दिल में कोई बदगुमानी तुम्हें लेकर पैदा हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आगे से आप देखेंगे कि सलार कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ सिंसियर होगा तो कभी भी तुमसे बदगुमान नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये फैसले को सोच समझ के करना। अभी भी देखो, कुछ नहीं बिगड़ा। उस इंसान की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उससे बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि देखो सितारा, अपने फ़ैसले को बदल दो। ये फ़ैसला तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी मसला हो। इसको सुनकर आगे से सितारा कहती है सलार को कि आखिर तुम मुझे और क्या तकलीफ़ दोगे। तुमने जो करना था कर लिया। ज़माने भर में बड़ी महफ़िल में मुझे ज़लील किया है। इसके अलावा मज़ीद तकलीफ़ क्या होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर तुम किस तकलीफ़ की बात कर रहे हो, किस परेशानी की बात कर रहे हो। तुमने जो करना था वो कर लिया है। अब मज़ीद और क्या बिगाड़ सकते हो। इसलिए बेहतर यही है कि देखो, तुम यहाँ से ख़त्म कर दो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं किससे भी राब्ता रखूँ। घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तुमने मुझे सबके सामने ज़लील कर दिया। निम्मी ने मेरी बातें उछाल के सबके सामने की, लेकिन अब मैं किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप सब अपने मशवरे पास रखें। मशवरा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन साथ कोई कोई निभाता है। लेकिन सलार को अब इन बातों की समझ आ रही है कि आखिर क्या हकीकत है और क्या नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा उसकी बहन को भी हो रहा है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है सलार, तुम काफ़ी देर से काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। हर वक्त जब देखो तुम उस लड़की की टेंशन में रहते हो। आखिर ऐसी क्या वजह है। बात कोई ना कोई हो तो ऐसी बात निकलती है। देखो, कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हारे जहन में है, लेकिन तुम उगलना नहीं चाह रहे और कहना नहीं चाह रहे और सिर्फ अपनी हना की खातिर खामोश बैठे हो। जिसको सुनकर सलार खामोशी से वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे खुद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी बहन बहन कहती है कि देखो, मैं चाहती हूं कि मैं खुद जाकर उस लड़की से मिलूं, उस लड़की से जाके बात करूं। आगे से सलार कहता है कि ऐसी कोई बात मैंने उससे की ही नहीं। आखिर तुम उससे क्या बात करोगी, वैसे भी उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आना चाहता, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में कोई फ्रॉड करेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी में उसको नहीं रहने दूंगा। अगर मुझे ज़रा सी भी बिनक पड़ गई कि कासिम उसके लायक नहीं, यानी कि उसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहा है, मैं कभी भी उसकी ज़िंदगी में उसको नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहते हो। कभी तुम हाँ कर रहे हो और कभी तुम ना कर रहे हो और कभी तुम इसकी इतनी फ़िक्र कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ भूल जाता है उसके आगे और तुम सोचते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे ज़माना तुम्हारे बारे में जो कुछ मर्ज़ी कहे। तुम नहीं समझ रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि आखिर तुम क्यों इतने इंटरेस्टेड हो, क्यों अभी तक उसके बारे में इतना सोच रहे हो। देखो, आखिर कोई ना कोई वजह तो ऐसी है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ सोच रहे पर मजबूर हो चुके हो। ड्रामासिल कफारा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सितारा, क्योंकि वो तंग आ चुकी है अपने घर वालों की बातें सुन सुन कर और इल्ज़ाम तराशियाँ सुन सुन कर। उसके लिए सबसे बुरी बात ये हुई है कि उसका भाई ज़ुहैब उससे दूर हो गया है। वो कहती है अपनी ताईजान से कि मैं आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ आपने मेरे और मेरे भाई के दरमियान किया है। चाहे लाख बुराइयाँ सही मुझ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप मेरे भाई को इस तरह से मेरे खिलाफ बदगुमान करें। आप सब ने मिल के मेरे साथ बहुत
बुरा किया है। इस चीज़ का बदला तो आपको चुकाना ही होगा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी ताई कहती है कि तुम हमसे बदला लोगी, तुम इस कदर ठीक हो चुकी हो, इस कदर बड़ी हो चुकी हो कि हमसे बदले पर उतर आई हो और हमारे इतने सालों की मेहनत का तुम हमें ये नतीजा दे रही हो कि तुम अब हमसे बदला लोगी। जिसको सुनकर सितारा कहती है कि मैं आपसे बदला लेने की बात नहीं करी। बदला लेने से मतलब ये है कि आपने जो कुछ किया है मुकफ़ात अमल है, आपके सामने आएगा। मैं कुछ नहीं करूँगी लेकिन फिर भी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सालार इस बात की खोज में है कि आखिर कासिम जो है वो क्यों हाथ धोकर इस बात के पीछे पड़ चुका है। वाक़ई में क्या कासिम उससे प्यार करता है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कह रहा है। सलार ने उसको बहुत ज़्यादा इस बात में परेशान कर दिया, लेकिन अब देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है सितारा कि आखिर क्या वजह है, तुम इन बातों के में हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हो? मैं अपने घर में खुश रहूँ या नाराज़ या आबाद, कुछ भी रहूँ, आप लोगों का कोई लेन-देन नहीं है कि आप लोग अंदर बोलें मेरे मामलात में। इसलिए बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें और आप लोग यहाँ से चले जाएँ और कभी भी मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करें। क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि कासिम बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। वो बस तुम्हारी बेबसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर वो ठीक होता यकीन मानो मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही निकल जाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कभी भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए उससे राब्ते सारे ख़त्म कर दो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं किससे भी राब्ता रखूँ? घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तुमने मुझे सबके सामने ज़लील कर दिया। निम्मी ने मेरी बातें उछाल के सबके सामने की, लेकिन अब मैं किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप सब अपने मशवरे पास रखें। मशवरा तो हर कोई दे सकता है लेकिन साथ कोई कोई निभाता है। लेकिन सलार को अब इन बातों की समझ आ रही है कि आखिर क्या हकीकत है और क्या नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा उसकी बहन को भी हो रहा है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है सलार, तुम काफ़ी देर से काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। हर वक्त जब देखो तुम उस लड़की की टेंशन में रहते हो। आखिर ऐसी क्या वजह है? बात कोई ना कोई हो तो ऐसी बात निकलती है। देखो कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हारे ज़हन में है, लेकिन तुम उगलना नहीं चाह रहे और कहना नहीं चाह रहे और सिर्फ़ अपनी हना की खातिर खामोश बैठे हो। जिसको सुनकर सरार खामोशी से वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे खुद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी बहन बहन कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद जाकर उस लड़की से मिलूँ, उस लड़की से जाके बात करूँ। आगे से सलार कहता है कि ऐसी कोई बात मैंने उससे की ही नहीं। आखिर तुम उससे क्या बात करोगी? वैसे भी उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आना चाहता। लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में कोई फ्रॉड करेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी में उसको नहीं रहने दूँगा। अगर मुझे ज़रा सी भी बिनक पड़ गई कि कासिम उसके लायक नहीं, यानी कि उसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहा है, मैं कभी भी उसकी ज़िंदगी में उसको नहीं आने दूँगा, ये मेरा वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहते हो? कभी तुम हाँ कर रहे हो और कभी तुम ना कर रहे हो और कभी तुम इसकी इतनी फ़िक्र कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ भूल जाता है उसके आगे और तुम सोचते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। चाहे ज़माना तुम्हारे बारे में जो कुछ मर्ज़ी कहे। तुम नहीं समझ रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या-क्या बातें कर रहे हैं, कि आखिर तुम क्यों इतने इंटरेस्टेड हो, क्यों अभी तक उसके बारे में इतना सोच रहे हो? देखो आखिर कोई ना कोई वजह तो ऐसी है